प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम पाप करते हैं तो हमें अपने पाप सिर्फ प्रभु ईश्वर के सामने ही मानना चाहिए या फिर पुरोहित के सामने जाकर स्वीकार करना चाहिए? क्या ये सच में जरूरी है कि हम किसी इंसान को अपने गलतियों को, अपने पापों को बताना जरूरी है? बाइबल इसके बारे में हमें क्या सिखाते हैं? आज हम इस वीडियो में इसी गहरे विषय को समझेंगे और मैं आपको वचन से ये दिखाऊंगी कि पाप स्वीकार करना सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि हमारे उद्धार और आत्मिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो अंत तक मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि इस संदेश के बाद आप पाप स्वीकार को एक नई नजर से देखने लगेंगे। आइए हम शुरू करते हैं। पाप हर इंसान के जीवन की एक वास्तविकता है। हर इंसान पाप करते हैं। हम देखेंगे रोमियो की पत्र अध्याय 3 पद संख्या 23 में वचन कहते हैं, क्योंकि सबों ने पाप किया और सब ईश्वर की महिमा से वंचित किए गए। सवाल ये उठता है, जब हम पाप करते हैं तो क्या सिर्फ मन ही मन परमेश्वर से माफी मांगना काफी है? क्या हमें किसी पुरोहित के सामने जाकर अपने पाप को मानना चाहिए? उसमें पुराना नियम में वचन क्या कहते हैं? इसलिए लेवी ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 5 और 6 में वचन बताते हैं, यदि कोई व्यक्ति ऐसी बातों में किसी एक का दोषी हो तो उसे स्वीकार करना है कि उसने क्या किया है और वह प्रायश्चित बलि के रूप में अपने झुंड से भेड़ या बकरी प्रभु के पास ले आए और याजक उसके पाप के लिए प्रायश्चित विधि संपन्न करेगा। यह है पुराना विधान का कन्फेशन के बारे में दिया गया वचन। यहाँ साफ दिखता है कि लोग अपने पाप को छुपाते नहीं थे। ये साफ हमें दिखता है वचन के द्वारा, बल्कि उसे स्वीकार करते और बलिदान पुरोहित के सामने लाते हैं। हम नया विधान में देखते हैं याकूब का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 16 में वचन बताते हैं, इसलिए आप लोग एक दूसरे के सामने अपने अपने पाप स्वीकार करें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें जिससे आप स्वस्थ हो जाए। ये नया विधान का वचन है। ये सिर्फ परमेश्वर से मन ही मन कहने की बात नहीं है, बल्कि पाप को कन्फेस करने का आह्वान दे रहा है। यूहन्ना की अध्याय 20 पद संख्या 22 और 23 में वचन कहते हैं, इन शब्दों के बाद ईसा ने उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप क्षमा नहीं करोगे वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। यही है वो पल जब प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को पाप क्षमा करने का अधिकार दिया। हम सोचते हैं क्यों पुरोहितों के सामने पाप स्वीकार करेंगे? क्योंकि ये एक संस्कार है। कैथोलिक कलीसिया में पाप स्वीकार केवल मन की बात नहीं बल्कि एक संस्कार है जिसे प्रभु यीशु ने स्थापित किया। जब हम पुरोहित के सामने जब जाते हैं तो वास्तव में हम प्रभु यीशु के सामने खड़े हो जाते हैं। हमारे अहंकार को वहां पर तोड़ता है। पाप को जुबान से बोलना कठिन होता है, लेकिन यह विनम्रता और आत्मिक चंगाई लाता है। कई बार हम हमारे अंदर से अपराध का जो बोझ से हम दबे रहते हैं, उस समय पाप स्वीकार हमें मुक्त करता है। आत्मिक मार्गदर्शन हमें मिलता है। पुरोहित उस समय न केवल हमारे पापों को सुनता है बल्कि हमें मार्गदर्शन भी देता है। जब मैं सीधे परमेश्वर से प्रार्थना कर लूं, ऐसे सोचने से हम कई बार सोचते हैं हम पुरोहित के पास क्यों जाएंगे, हम सीधे प्रभु यीशु से प्रार्थना कर लूं। उस समय हम ऐसा सोचने से हाँ जरूर हम सीधे परमेश्वर से क्षमा मांग सकते हैं, लेकिन प्रभु यीशु ने अपने प्रेरितों को पाप क्षमा करने का अधिकार भी दिया है। अगर पाप स्वीकार सिर्फ परमेश्वर से मन ही मन मांगने ही होता तो प्रभु यीशु शिष्यों को ये अधिकार क्यों देते? हम सोचते हैं पुरोहित भी तो पाप करते हैं, उनमें भी पाप है। जरूर पुरोहित भी इंसान है, लेकिन जब वह संस्कार में जब खड़े होते हैं तो वह मसीह के स्थान पर खड़े होते हैं। जैसे हम
यूक्रिस्ट में रोटी और दाखरस में प्रभु यीशु के शरीर और लहू को पहचानते हैं, उसी तरह कन्फेशन में या पाप स्वीकार में हम पुरोहित में मसीह को देखता है। क्या हम सोचते हैं बाइबल में सीधे कन्फेशन के या पाप स्वीकार के बारे में लिखा है या नहीं? लिखा है। यूहन्ना के अध्याय में और याकूब का अध्याय में जरूर लिखा हुआ है। जब पाप स्वीकार का फल हमें जब पाप स्वीकार करता है तो उस समय हमें क्या क्या फल मिलता है? हमें पाप से मुक्ति मिलता है, आत्मिक शक्ति मिलता है, नए जीवन की शुरुआत हमें मिलता है, अनुग्रह का वृद्धि हमें मिलता है, पापों की क्षमा का निश्चय हमें मिलता है। उस समय हमारे अंदर का बोझ उतर जाता है। जब हम पाप स्वीकार से जब लौटते हैं तो ये वैसे ही है जैसे खोया हुआ पुत्र पिता की गोद में आकर लेटता है। हमें परमेश्वर की कृपा में बैठने का अवसर मिलता है। सोचिए, जब आप भारी बोझ उठाकर चलते हैं तो कैसा लगता है? थकान, कमजोरी और घुटन। लेकिन जब आप बोझ उतर जाता है तो हमें हल्कापन और खुशी मिलती है। ठीक वैसे ही अनुभव हमें पाप स्वीकार में होता है। पाप का बोझ उतर जाता है और हम आजाद होकर प्रभु यीशु के प्रेम में जीते हैं। कन्फेशन केवल एक परंपरा नहीं बल्कि मसीह द्वारा दिया गया एक संस्कार है। बाइबल हमें पापों को स्वीकार करने और पुरोहितों के माध्यम से क्षमा पाने की आदेश देते हैं। अगर आप लंबे समय से कन्फेशन से दूर हैं तो ये समय है लौटने का। आज ही निश्चय कीजिए कि आप अपने पाप स्वीकार के संस्कार में भाग लेंगे। वहाँ आपको केवल क्षमा ही नहीं बल्कि नया जीवन मिलता है, शांति और आनंद भी मिलते हैं। याद रखिए, पाप को छुपाना आत्मा को मार होता है, लेकिन पाप को स्वीकार करना आत्मा को जीवन देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय यीशु, जय मसीह की।